कि बल क्या है। बल क्या होता है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर या तो उसकी स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। जैसे मैंने इस बोर्ड पे बल लगाया तो या तो ये हट जाएगी, या फिर इस दीवार पर बल लगाया लेकिन ये नहीं हटी। तो बल क्या है? बल एक बाह्य कारक है जो या तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। जैसे इस स्थिति में तो परिवर्तन कर दिया और इस स्थिति में मैं परिवर्तन नहीं कर पाया। अब आते हैं अपने कर्म सिद्धांत पर। कर्म सिद्धांत जो कि हमारा सनातन में सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत, वो क्या कहता है? एक सेकंड। कर्म सिद्धांत ये कहता है कि जो हम कर रहे हैं वो हमें मिलेगा जरूर, उसका परिणाम हमें मिलेगा जरूर। यदि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो अच्छा मिलेगा, यदि हम बुरा कार्य कर रहे हैं तो बुरा मिलेगा। अच्छा कर्म, अच्छा परिणाम। बुरा कर्म, बुरा परिणाम। अब ऐसे में बात आ जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुछ जो व्यापारी या कोई भी एक्स वाई जेड लोग होते हैं वो जीवन भर बहुत अच्छा, बहुत ही बुरा कार्य करते हैं लेकिन परिणाम उन्हें अच्छे प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में फिर प्रारब्ध जुड़ जाता है, यानी वो इस जन्म का अगले जन्म में भोगेंगे। ठीक है। अब मैं इसको साइंस से कनेक्ट करना चाह रहा था। कोई साइंस वाले मेरे दोस्त मानते नहीं है इस कर्म सिद्धांत थ्योरी को, वे साइंस को मानते हैं। अच्छा, इसमें साइंस में कार्य होता क्या है? कर्म या कार्य? कार्य या कर्म होता क्या है? W बराबर एफ डॉट एस होता है। ये साइंस वालों के लिए है तो साइंस वाले ही देखें, बाकी सब थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं। एफ डॉट एस, एफ मोड एस मोड कोस थीटा। अब इफ थीटा बराबर 90, W बराबर 0, कार्य शून्य। क्या कार्य शून्य हो सकता है? इनके हिसाब से कूली अगर चल रहा है, कूली अगर चल रहा है, अगर चल रहा है, चल रहा है अटैची लेकर या सूटकेस लेकर, सूटकेस लेकर, तो उसका कार्य शून्य, उसका कार्य शून्य। क्या ये सच है? क्या किसी अटैची वाले का कार्य शून्य हो सकता है? मैं देखो, मैं साइंस को गलत नहीं बता रहा, साइंस तो बेस्ट है, साइंस तो बेस्ट है, पर लेकिन हमारा जो सनातन भारतीय दर्शन है वो भी बहुत ऊंचा दर्शन है। और आज से वैदिक परंपरा जो कि इतिहास में सर्टिफाइड चीज है, वो इतना अच्छा तरीके से रहते थे कि बहुत अच्छे तरीके से रहते थे। मैंने इसमें पोस्ट भी डाली हुई है कि वैदिक सभ्य, वैदिक जो वर्ण है, व्यवस्था है, वो अब भी चलती है। पूर्व वैदिक में, पूर्व वैदिक में होता क्या था? पूर्व वैदिक में मतलब जिसने जहाँ जन्म लिया उस हिसाब से नहीं था। पूर्व वैदिक में क्या था कि डिसाइड होते थे कर्म से कि ये ब्राह्मण बनने योग्य है, क्षत्रिय बनने योग्य है, वैश्य बनने योग्य है या शूद्र बनने योग्य है। वही काम आज होता है संविधान में, जो पढ़ता लिखता है वो ब्राह्मण बन जाता है। ठीक है। जो अष्ट पुष्ट बलशाली होता है वो सेना में चला जाता है। जो अच्छा व्यापार करता है, कॉमर्स अच्छा होता है जिसका, वो वैश्य बन जाता है। और जो कुछ भी नहीं करता, नकारा होता है, वो अपना मजदूरी करता फिर है फिर। ठीक है। तो वही काम आज है, सेम का सेम ही है, कोई दिक्कत, कोई वो नहीं है। बस ये है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनता। पूर्व वैदिक काल वाली थ्योरी चलती है, न्यू वैदिक वाली थ्योरी नहीं चलती। पूर्व वैदिक, पूर्व वैदिक काल बराबर संविधान भी कह सकते हो। आज का संविधान, आज का संविधान, आज का संविधान, ये दोनों सेम ही बात है। ठीक है। वैदिक पे दो मात्राएं। अब हम कर्म सिद्धांत पे थे। तो कर्म सिद्धांत कैसे काम करता है? कुछ लोग कहते हैं कि
बुरे लोग भी होते हैं और बुरे लोग जीवन भर बुरा करते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, तो भैया वो अगले जन्म में भुगतेंगे। कैसे भुगतेंगे? देखो, उसके लिए आपको समझना होगा कि आत्मा क्या है या चेतना क्या है। चेतना, चेतना या मन या जो भी है, चेतना पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। पंच तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं वे पंच तत्व? पहला है जल, वायु, यहाँ पे पानी आ गया। वायु की जगह पे पानी आ गया। जल, वायु, अग्नि, थल और आकाश। ये क्या चीज है? इनके बारे में क्या है? एक एक चीज बताऊंगा मैं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। जल को आप जानते हो, वायु को आप जानते हो, अग्नि को आप जानते हो, मिट्टी को आप जानते हो, और आकाश को, मतलब जो इन सब के बीच में जो खाली स्थान है वो आकाश, अंतरिक्ष भी कह सकते हैं, अंतरिक्ष से निर्वात है। ठीक है, तो इन सब चीजों से ही मिलकर हमारी चेतना या हमारा शरीर बनता है। चेतना और शरीर भी सेम ही है, अलग अलग नहीं है। ये भी चेतना भी इनसे मिलकर बनी होती है। ये फिलोसफी सनातन की फिलोसफी है। ठीक है, वो कैसे बनती है वो अपने बस की बात नहीं है किसी की। अभी तो साइंस ने नहीं खोज की कि वो कैसे बनती है। हाँ, एक बात है, एक तरीके से तर्क लगा सकते हैं कि जैसे मान लिया कोई जिसने बहुत बुरे कृत्य किए होंगे जीवन में, ठीक है, और वो मर गया, तो या तो उसे दफनाया जाएगा, या तो वो मतलब इसमें मिल जाएगा थल में, या जल में मिल जाएगा, या वायु में मिल जाएगा, अग्नि में, इन सारी चीज़ों में से किसी एक में मिल जाएगा। और कोई दूसरा जीव उसे ग्रहण कर लेगा, और दूसरा जीव ग्रहण कर लेगा तो उसी खाने से उससे वो भोजन बन जाएगा उसका मरने के बाद। कोई मरने के बाद उसका भोजन बनेगा, और भोजन बनने के बाद में क्या होगा? भोजन बनने के बाद में उसका क्या बनेगा? स्पम्ब बनेगा। स्पम्ब, SPERM। यार ये मार्कर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है भाई। स्पम्ब बनेगा, और वो दूसरी योनि योनि मतलब दूसरे रूप में चला जाएगा, दूसरी जाति में चला जाएगा। जाति भी यहाँ से दूसरी योनि, योनि जैसे कुत्ता, बिल्ली, कुछ में भी चला जाएगा, कुत्ता, बिल्ली, एटसेट्रा। ठीक है, जितनी भी वैज्ञानिकों ने खोजी है, गिलहरी, इनमें चला जाएगा और वो वहां पे उसको भोगेगा। समझे? मेरी बात समझे क्या भाई? समझे? मिलना है कर्म सिद्धांत, बिल्कुल अटल सत्य है। कर्म सिद्धांत बिल्कुल सत्य ही सत्य है कि बनना ही बनना है। अच्छा, एक एक बात फिर आती है, इसको रफ कर देता हूं मैं, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि ये तो यहाँ पे फेल हो जा रहा है, कार्य शून्य नहीं होता। कार्य को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे कर्म सिद्धांत ये लागू हो गया। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देते हैं। सबसे ऊपर ब्राह्मण क्यों है वर्ण में? अब एक क्वेश्चन ये आता है, ये समझ में आ गया कि दूसरे उसमें कैसे चला गया, दूसरे चीज में कैसे चला गया। भाई आप खुद सोचो कि कौन कौन से पंच तत्व होते हैं? पंच तत्व कौन कौन से होते हैं? दोबारा लिखेंगे पंच तत्व कौन कौन से होते हैं। जल, वायु, अग्नि, थल और आकाश, यानी इन सब के बीच में स्पेस। ठीक है, पंच तत्व से ही आत्मा, चेतना, चेतना और ये स्थूल शरीर या नश्वर शरीर बनता है। इसीलिए आपको स्पेस में
कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तो वहाँ ये पांचों चीज एक साथ मिलेगी नहीं आपको, किसी भी प्लेनेट पर नहीं मिलेगी, किसी भी आकाश गंगा पर नहीं मिलेगी। ये पांच चीज आपको जहाँ भी एक साथ मिल जाएगी, वहीं आपको चेतना में मिल जाएगी, वहीं आपको व्यक्ति भी मिल जाएगा। समझ रहे हो? क्या नहीं होता वहाँ पे वायु नहीं होती, निर्वात होता है ना, तो वायु नहीं होती। सबसे बड़ी बात तो स्पेस में कोई मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि वायु नहीं होती। ठीक है। और बाकी कहीं किसी प्लेनेट पर अगर ये पांचों चीज मिल जाएंगी, तो आई एम श्योर कि वहां पे कोई रहता होगा और वो आएगा जादू। समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा, तो अब मैं कर देता हूँ कि ब्राह्मण सबसे ऊपर क्यों। हाँ, एक और प्रश्न ले लेते हैं कि ब्राह्मण सबसे ऊपर क्यों। इसीलिए पहले यहाँ कंक्लूजन निकाल देता हूँ। इसीलिए 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 अंतरिक्ष में कोई अन्य प्रजाति नहीं मिलती। अंतरिक्ष में कोई प्रजाति प्रजाति नहीं मिलती। ठीक है। क्योंकि वहाँ क्या नहीं होता? क्योंकि वहाँ पंच तत्व नहीं होते। पंच तत्व में से पंच तत्व में से एक ना एक एक ना एक चीज गायब होती है। चीज गायब होती है। गायब होती है। यह गायब होना मतलब होती नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चेतना मिलकर बना होता है, कर्म सिद्धांत सत्य है, समझ गए? कर्म भोगने ही भोगने पड़ेंगे भैया जी। ठीक है। कुछ भी कर लो, कर्म भोगने ही भोगने पड़ेंगे। अब हम समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं कि ब्राह्मण बड़ा क्यों। इसको थोड़ा सा आप मेमोराइज कर लो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा देता हूँ इसको। अच्छा, मैं जन्म तिथि लिख देता हूँ। वैसे जन्म तिथि लिखने तो चाहिए नहीं थी, पर मैं लिख देता हूँ अपनी। तुम वो जो प्लेनेट व्लेनेट है उससे लगा लेना। जन्म तिथि 12/7/1998। बर्थडे आने वाला मेरा 12 तारीख में। विश कर दियो, पहले बता रहा। अच्छा जी, अब चलते हैं ब्राह्मण बड़ा क्यों। प्रश्न आता है, वर्ण व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण बड़ा क्यों। इसको भी कार्य सिद्धांत से ही समझेंगे। डब्लू बराबर नेगेटिव कब होता है भाई? साइंस वालों आ जाओ, साइंस वाले मेरे भाई, जितने भी साइंस वाले बंधु हैं वो आ जाओ। जब सिस्टम पर कार्य प्राप्त हो, जब सिस्टम द्वारा कार्य प्राप्त होता है, डब्लू बराबर पॉजिटिव। जब सिस्टम पर कार्य किया जाता है, सिस्टम पर कार्य किया जाता है, किया जाता है। और ब्राह्मण क्या करते हैं? ब्राह्मण क्या करते हैं? ब्राह्मण इस पर चलते हैं, इस धरती को देते जाता है, लेते कम है। ठीक है। ब्राह्मण क्या करते हैं? सिस्टम पर
सिस्टम पर कार्य करते ज़्यादा हैं, करते ज़्यादा हैं और सिस्टम द्वारा लेते कम हैं। और सिस्टम द्वारा लेते कम है। इतनी सी बात समझ में आई। क्योंकि चाणक्य ने भी क्या किया था, चाणक्य ने भी क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को वो बनाया था उन्होंने, बहुत बड़े साम्राज्य का वो बनाया था, और खुद रहते थे वो झोपड़ी में या कुटिया में। अगर वो चाहते तो महल में रह सकते थे या नहीं, लेकिन उन्हें पता था कि मुझे सिस्टम पर कार्य करना है, यानी इस पृथ्वी, सिस्टम यहाँ पे पृथ्वी है, इस धरती के लिए कार्य करना है, ना कि उससे कार्य लेना है, इसीलिए वो बड़े हैं। और भी कोई और कोई भी वर्ण ले आओ आप, चाहे उसमें क्षत्रिय ले आओ, वो खाएगा इतना और मतलब इतना करेगा नहीं, या फिर वैश्य, तो वैश्य का तो काम ही नहीं चलेगा। वैश्य अगर नेगेटिव कार्य है, यानी कि इसे फिलोसफी को ऐसे समझो, अभी समझाता हूँ, 2 मिनट, अभी मैं पानी पी के आ रहा हूँ, फिर समझते हैं।